मैं डॉक्टर विजय कपूर आज एक बार फिर से आपके साथ आपके सामने हिंद वॉइस चैनल पर देश की राजनीतिक सामाजिक स्थितियों पर बात करने आया हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस चैनल हिंद वॉइस चैनल के नीचे उनका नंबर दिया हुआ है, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा भी टेलीफोन नंबर चल रहा है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ अपने बारे में जो पूछना हो वो पूछ सकते हैं, और भी जानकारी ले सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा समय की वैसा रहता है, तो कोई ऐसी बात नहीं, अब जब चाहें मुझसे बात कीजिएगा। तो आज हम जो हैं फिर से एक नए अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। समझाना क्या है, आप तो सब समझदार लोग हैं, मेरे दर्शक हैं जो मुझे देखते हैं, आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। तो मैं आज की स्थितियों को बड़ा भयंकर देखने लगा हूँ। एकदम से देश के अंदर जो परिवर्तन आने लग गया, खास करके चुनाव के बाद। मैंने पीछे भी कहा था कि 1 महीना हो गया, 1 महीने से अब जो है ऊपर आप कह सकते हैं कि 36-37 दिन, एक 36 का आंकड़ा होता है, आप याद रखिएगा। और इस सरकार को आए 36 दिन हो चुके हैं। बहुत अच्छी चल रही है सरकार, जैसा वो चाहते हैं वैसे चला रहे हैं, विपक्ष अपना काम कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि जो बार बार राहु तंग कर रहा, बार बार मैं आपको एक और बात बता दूं कि लोग मुझे फ़ोन करते हैं, ये भी पूछते हैं कि जी आप राहु की इतनी बात करते हैं। अब जो है इस समय वर्तमान में जो प्लैनेटरी मूवमेंट है उसी की तो बात होगी ना, उसके अलावा तो कोई और बात हो नहीं सकती। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं राहु नहीं चैनल कर रहा, कुछ और है, तो मुझसे शेयर कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बड़ा ओपन हूँ इस मामले में। और सीधी सी बात है कि जो अभी मेरा एक मानना है कि जो सितारे आपके साथ साथ चलते हैं, सितारों का एक असर होता है। तो जस्ट 16 जुलाई को सूर्य ने अपनी स्थिति बदली। सूर्य अब कर्क के घर में आ गया। कैंसेरियन हाउस में आते ही सूर्य ने क्या किया कि ऑलरेडी शुक्र वहाँ बैठा हुआ, शुक्र जो है पहले से ही कर्क में है, और ये शुक्र जो है अभी जो है ये कम से कम नहीं 31 जुलाई तक रहेगा। और ये कम से कम जो है अभी जो है सूर्य जो है ये 16 अगस्त तक रहना। तो 31 जुलाई तक सूर्य और शुक्र इकट्ठे हो गए। अब इसको ऐसे समझिएगा कि दो तरह से मैं लेटेस्ट आपसे काफ़ी जो इस समय मूवमेंट हो गया, एकदम से मूवमेंट कैसा कि आप देश की राजनीति में, और ख़ास करके ये जो है यूपी के अंदर जो सिलसिला चल पड़ा है कि जो योगी जी के साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं उनके बारे में जो कहा जा रहा है, तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, मैंने पहले भी संकेत दिया था कि योगी की कुंडली में, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो इस वर्तमान में जो हैं ये आपके सीएम जो हैं यूपी के, उनकी कुंडली में जो सबसे बड़ा योग है वो तो संन्यासी योग है। तो इस व्यक्ति को तो सन्यासी होना चाहिए था। लेकिन कभी कभी जब मनुष्य सितारों के अगेंस्ट जाता है, आदमी है ना। मैं तो कई बार हंसते हुए कहता हूँ कि जैसे 9 ग्रह हैं तो आदमी 10वां ग्रह है। वो खुद ही अपना जीवन जो है बनाता भी है और बिगाड़ता भी, जानते हुए, समझता है कि गलत कर रहा हूँ। लेकिन मेरा फिर मानना है कि वो सितारे ही करा रहे होते हैं, उसके नक्षत्र करा रहे होते हैं, उसकी उस वर्तमान परिस्थितियों के जो ग्रह हैं वो करा रहे होते हैं। तो ये जो सब हुआ, जिस व्यक्ति की कुंडली ये बताती है कि उसका संन्यासी योग है, 12वें घर का केतु है, आप कभी देख लीजिएगा, हॉरोस्कोप्स अवेलेबल हैं, बहुत से लोग इस पर चर्चा करते हैं। मैं उस तरह की चर्चाएं नहीं करता, मैं उस इम्पैक्ट को लेता हूँ। और सिर्फ ये है कि इस व्यक्ति के अंदर अभी वर्तमान में जो स्थिति बिगड़ी है वो वहीं से बिगड़ी है जब शनि बदला। तो लास्ट ईयर जब शनि बदला है, शनि जिस समय कुंभ में आया 17 जनवरी 23 से आया, और ये अभी रहेगा 29 मार्च 25 तक।
तो आप समझिएगा कि और इस व्यक्ति की यानी योगी जी की जो जन्म राशि है वो कुंभ है। बस वहीं से शनि ने आते ही, जैसे होता है ना, किसी व्यक्ति को उसके मुकाम से सन्यासी हो सकता था, सन्यासी की ओर, उससे पहले का जो सिलसिला था वो एक तरह का वो बना हुआ था समाज सेवा का। ऐसा नहीं, योगी जी की कार्यशैली सबको परिचित है, कैसे करते थे, एक अपना ऑफिस था, हर तरह से चलाते थे, जो भी है गुरुकुल वगैरह उनका एक अपना, ये जो अगर आप परिचित होंगे चीज़ों से, तो नाथ परंपरा के जो लोग हैं उनका अपना एक भारतीय मतलब होता है ना, एक भारतीय जीवन शैली में नाथ परंपरा एक अलग से रही है। उनके अपने कार्य होते हैं, उनका करते हैं, अवधूत वगैरह जो माना जाता है, कई महंत हैं इस तरह से, तो वो उस डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन वहाँ से जब जनवरी से चेंज आता है तो वहीं से जो है एक गड़बड़ जो है वो शुरू हो जाती है, और वो गड़बड़ हमें मिलती है करीब करीब अभी चलेगी अगले साल तक। और वो आया भी क्योंकि कुंभ के घर में ऑलरेडी मतलब चंद्रमा के साथ आके शनि बैठ गया। तो इसने क्या किया, बहुत उत्थान दिया, कार्यशैली बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी। यही नहीं, इतना नहीं कि क्योंकि मंगल और शुक्र इकट्ठा बैठा, और इस समय वर्तमान में कर्क में ही जो है जो शुक्र चल रहा है, चंद्रमा कर्क में आ गया है और मंगल में, तो क्या हो रहा है कि जिस व्यक्ति को डेस्टिनी ने जिस कार्य के लिए बनाया वो कहीं 2 कदम आगे होगा, कारण कुछ भी समझिएगा, कहते हैं। और उस समय सितारे बदले होंगे, मैं उतना डिटेल में नहीं गया, क्योंकि एक समय में जब इनको सीएम बनाया गया तो ये भी एक स्टोरी है, सच ही है, कि जो मनोज सिन्हा इस समय जो गवर्नर हैं JNK के, वो बनने वाले थे। अचानक किन्हीं कारणों से ये नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए और ये बन गए। वो खैर एक अलग संदर्भ है। अब कहीं जो था, इन्होंने जो लोगों ने जो अति कर दी इनके बारे में कि हम तो अब जो है ना, जैसे मोदी के बाद योगी, ये बातें उठने लग गई थी कि योगी जी अब कहीं जाकर जो हैं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनकी कार्यशैली परंपरा तो नहीं कहना चाहिए, एक ऐसी कार्यशैली जैसे कि बुलडोजर शैली कहते हैं, तोड़ दो घर, तोड़ दो। ये कहीं जो है किसी भी, देखो 2 तरह की राजनीति की जाती है, एक है सकारात्मक राजनीति और एक है नकारात्मक राजनीति। जब आपको समाज में रहना है, समाज में अग्रणी बनना है, समाज के अंदर अपने कार्य करने हैं, तो सकारात्मक राजनीति में जाना पड़ेगा ना। आप बहुत अच्छी बात है, यू कैन बिकम स्ट्रॉन्ग पर्सन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल। लोगों को बर्बाद करके उनके घर, वो किसी भी समुदाय के हों, कैसे भी हों। मैं कह रहा हूँ कि जब इस समाज के अंदर गुंडे मवाली सब कुछ हैं, पहले से थे, पहले उनकी अगर पकड़ धकड़ नहीं हो सकी तो उनको पकड़िएगा, उनको जो भी दंड है वो दीजिएगा। लेकिन इस तरह से अब जो हुआ आपके सामने है, और एक एहसास दिलाया गया केंद्र को भी कि 80 की 80 सीटें आ रही हैं। ये सारी बातें हैं, इस पे चर्चा उतनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, जिस व्यक्ति को उस समय जो आज मजबूरी में इनको जिसको डिप्टी सीएम बनाना पड़ा था, वो कैंडिडेट था सीएम का। अब देखिएगा राव ने क्या किया, किसी का जो शेयर था, किसी को जो मिलने वाला था, उसको छीना या बड़ी शाइस्तगी से, बड़े आराम से आपके हाथ में आ गया। और आज स्थितियां आ गई हैं कि वापस वो उसी को मिल सकता। तो इसके लिए कोई किसी की खराबी ना हो, जो जहाँ चल रहा है अच्छा हो, मैं तो यही मानता हूँ। लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि 19 तारीख को बुध जो है वो सिंह में आएगा, 19 तारीख से, और चंद्रमा धनु में आएगा 19 जुलाई से, इसी 19 से। तो सिंह का बुध और धनु का चंद्रमा, और चंद्रमा जो इनका ऑलरेडी जो है
जहाँ बैठा है उसमें शनि काम कर रहा है। तो ये कम्बिनेशन जो है कहीं बड़े सलीके से, कहीं कोई ऐसा इधर उधर का समझा बुझाकर हो सकता है कि योगी जी को बदल दिया जाए। संभावनाएं हैं, देखिए हम जैसे राजनीति संभावनाओं पर चलती है, क्रिकेट संभावनाओं पर चलती है, फिल्म संभावनाओं पर चलती है। 900 करोड़ भी कमा सकती है और 9 करोड़ भी नहीं कमाएगी। तो वो स्थितियां ही कहीं जो है एस्ट्रोलॉजी ये तो बताती है कि कहाँ किस जगह किस तरह का बदलाव आने वाला है, लेकिन उसकी जो फिगर आउट्स हैं वो थोड़े डिफरेंस हो जाते हैं। तो ये तो रही एक तरह से योगी जी की बात, क्योंकि अब जो स्थितियां हैं वो बन चुकी हैं, वो बदलेगी नहीं। और बार बार ये भी लग रहा है कि ये जो सूर्य कर्क में आया है और उसके बाद मंगल भी 28 अगस्त तक जो है अभी वृक्ष टारुस में आ गया, टॉरस के अंदर आ गया। मंगल अभी रहेगा 28 अगस्त तक। ये सारे मिलकर तो अंततः यही मानेगा जो 31 अगस्त तक आते आते जो चीज़ें बदलनी हैं। हम ये कह सकते हैं कि खास करके हमारे इस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता दिवस से पहले बहुत परिवर्तन आएंगे। और फिलहाल जो है मेन परिवर्तन जो योगी जी की कुंडली, और खास करके ये बता रहा है कि मंगल और शुक्र इकट्ठा बैठा हो। योगी जी ने बहुत अच्छी सरकार चलाई, योगी जी ने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन कहीं एक ऐसी गलती हुई है, मैं नहीं जानता क्या गलती, कैसी भी हो सकती। ओवर कॉन्फिडेंस तो दिया ही सबको, हम आ रहे हैं, हम आएंगे, हम आते रहेंगे, हम कहीं नहीं जा सकते, ये स्थितियां हैं। लेकिन मंगल और शुक्र 11वें घर का, कहीं आप पता चलेगा कि जो एक्चुअल बजट था उससे कई गुना खर्चे हो गए। जो एक्चुअल जैसे होता है ना, एक लीगल कुछ होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उससे ज़्यादा स्थितियां बन गई। खर्चे कहीं होने थे कहीं और हो गए। और उसमें भी खास करके जो इलेक्शन के समय, ये मंगल शुक्र ये कराएगा, 11th हाउस का है, इलेक्शन के समय जितना भी यूपी के अंदर खर्च हुआ जो, और उस समय उससे पहले जो आप ये कह सकते हैं जो भी शोज़ हुए, या मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मान लो राम मंदिर की बात आई, उस समय जो शो पॉम्प एंड शो हुआ, जो भी है, आफ्टर हर चीज़ों में खर्चे लगते हैं। देश की संस्कृति बनारस के लिए खर्चे होने चाहिए, लेकिन कहीं तो कोई सीमा होनी चाहिए ना। विवाह होना चाहिए, विवाह की अब वो तो ठीक है, अब एक विवाह अभी उस पर चर्चा करेंगे कि उसकी क्या हालत है। तो होता है ना, 5,000 करोड़ रुपए की शादी कर दी। वही स्थितियां कहीं जो है यूपी के अंदर पिछले दिनों आपने देखी होंगी। और उसके बाद इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़ इन्वेस्टमेंट, ये आपका जो है एयरपोर्ट, ये जो है स्टेशन, ये जो सारी चीज़ें, मतलब ऐसा लग रहा था, क्योंकि कहीं कम्बिनेशन ऐसा था ना यूपी में ये और उधर से बनारस का, और दोनों का कम्बिनेशन ऐसा बना दिया कि देश का सारा पैसा जो है, शुक्र है ना, लगा दो, लग्जरी में लगा दो और एक ही स्टेट पे लगा दो। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, अच्छा एक स्टेट तो उभरेगी, पर हुआ यही कि वो न गंगा न ये सारी चीज़ें। बहुत दुख होता है कि इतना कुछ करने के बावजूद, इतने फंड्स देने के बावजूद, वो फंड्स कहाँ गए, कैसे हुआ, मैं खैर उसका कोई हिसाब किताब लेने के लिए नहीं बैठा हूँ। राहु ने खराबी कर दी। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छा सोचा, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, करना चाहते थे, लेकिन वो जो स्थितियां बन गई उसमें वो गंभीरता नहीं आ पाई, और आज हालत जो है हम जहां से चले थे वहीं पर खड़े हैं। योगी जी के साथ ये भी हो सकता है कि इनका जो बृहस्पति बैठा वो एक ऐसे हाउस में कि कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अब परिवार की तो बात नहीं है इनके साथ, लेकिन कहीं पॉसिबिलिटी रहती है कि इन्होंने कहीं अपने लिए, या जिसे कहना चाहिए ना कि अपने हित में, या अपने किसी मठ के लिए भी कुछ ऐसी फंडिंग हो सकती है जो सामने आ जाए, क्योंकि वो पड़े हुए हैं और इस समय बृहस्पति ठीक नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि इनका जो है राहु और केतु की पोजीशन से साफ है कि अब इन्हें कुछ सोचना पड़ेगा अपने कैरियर के बारे में। इनका इम्पैक्ट देती है इनकी कुंडली, बुरी कुंडली नहीं है।
मतलब आप हैरान होंगे कि ये व्यक्ति राजनीति में आता है तो बहुत से महंत, बहुत से जो हैं जैसे संत महात्मा है, वो राजनीति का सोचने लगते हैं। एक अजीब हाल है। यानी एक व्यक्ति निर्णय लेता, ऐसा समझिएगा कि जैसे सबसे पहले किसी क्रिकेटर ने निर्णय लिया हो कि मैं राजनीति में जाऊंगा, और उसके बाद बाकियों को लगा यार ये तो बड़ा मज़े का सौदा है, राजनीति में चलते हैं। ऐसे किसी फिल्म स्टार ने सोचा हो। लेकिन कहीं दूसरी तरफ मेरा मानना है, कम से कम ये लोग तो जो, अब अनपढ़ गवार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बुद्धि के नहीं होते हैं और जो कि राजनीति में खप सकें। तो जो राजनीतिक दल थे, राजनीतिक पार्टियां थी, उनको तो सोचना चाहिए था कि हम किन लोगों को ला रहे हैं, इससे देश चलाएंगे। इससे क्या देश चलेगा? कोई वहाँ पर कोई पार्लियामेंट में गज़लें तो बोलनी नहीं, पार्लियामेंट में कोई एक्टिंग तो करनी नहीं, कोई चौके छक्के तो मारने नहीं। लेकिन ठीक है, तो करो जो अब आपका, आप सक्षम है। और पुराना वो है कि सक्षम को ना दोष को साईं, जो सक्षम है वो जो चाहे कार्य कर सकता है। फिर भी मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में यूपी का हाल खराब है। पर्टिकुलरली योगी जी की स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी हैं, और विशेष रूप से जैसे ही 19 तारीख को धनु में चंद्रमा और सिंह में जो है बुध सिंह में आएगा, वो अपना कार्य करेगा। चंद्रमा बुध जो हैं वो कहीं लॉजिकली, कहीं बहस में, कहीं हो सकता है कि आपकी विधानसभा में ही कुछ ऐसा हंगामा हो जाए, तो उनके जाने की बहुत संभावनाएं बनती हैं। मेरे अपने विचार हैं, आपको अच्छे लगे आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जो सामाजिक चेंजेस आ जाते हैं एकदम से। पिछले दिनों आपने देखा एक शादी, कम से कम 3 महीने तक एक शादी का नशा, और 5,000 करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है। गिफ्ट दिए गए, सारी चीज़ें दी गई, लेकिन ये नहीं देखा किसी ने कि जिन परिस्थितियों में मेरा मानना हमेशा रहता है कि जिस जो है उसके अंदर कह लीजिएगा, जिस दशा में, नक्षत्रों में ये कार्य हुए हैं, वो कहीं ठीक नहीं समय था। मतलब मैं किसी का बुरा नहीं मांगता, लेकिन क्योंकि जो हो गया, और कभी भी आप देखिएगा कि बड़ी नॉर्मल चीज़ें, आप फिल्म स्टारों की भी देखिएगा, उनकी जिनकी शादियां बड़े ताम झाम, बड़े उससे होती हैं, बाद में उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। जो सबसे बड़ी चीज़ है, अब आप सोचेंगे कि बड़ी पुरानी बातें मैं करता हूँ, पुराना जानता हूँ, या वो मैं उस परंपरा का व्यक्ति हूँ, और मेरा अध्ययन भी यही कहता है कि जब भी कभी आप किसी चीज़ की सीमाएं तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर एक अंकुश लगता, और वो अंकुश कहता है, जो सिंपल शब्दों में आज की डेट में आप दसियों बातें कर सकते हैं कि ऐसे, जिसे कहना चाहिए विशाल, ऐसे विराट आयोजन को, और उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, कहीं किसी की नज़र खा जाती, कहीं किसी की। 2 ग्रुप हो गए इस समय। जो तो वहाँ शादी में गए थे वो तो बड़े खुश हो रहे, क्या बात है, क्या स्टॉल लगे हुए थे, क्या खाने को मिल रहा था। मतलब वहाँ पर दुकानें थी, कहते हैं कि मुफ्त में सामान मिल रहा था, पता नहीं मिला होगा किसके। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोटोग्राफ्स भी भेजे हैं वहाँ के अंदर के, और वो वहाँ की स्थितियों को बता रहे। लेकिन मैं एक विशेष, मुझे शादी से कोई उस तरह का, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। हो मेरे हिसाब से 10,000 करोड़ लगा देते हैं। जब आपके पास है तो आप लगाइएगा, जितना पैसा खर्च कीजिएगा, 10,000 नहीं तो 50,000 लगाइएगा। पॉइंट जो मैं उठा रहा हूँ उसे समझिएगा। मैं जिस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जिस परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ, आज एस्ट्रोलॉजी से आपसी बात करता हूँ, ये एक सनातन परंपरा, इसकी बहुत लंबी नहीं, अतीत से चली आती कहानी है। क्या आपको, मेरा सवाल है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्या आपको ये कहीं ठीक लगता है इस देश का शंकराचार्य उस शादी में जाता?
शंकराचार्य की अपनी गरिमा होती है। शंकराचार्य जो है वो उसका पद जो है कहीं हर मंत्री प्रधानमंत्री मतलब सबसे ऊंचा होता है। देश उस हमारे धर्म का वो एक द्योतक है, उसको पहचान देने वाला है। उसकी रहन सहन चाली चलने की शैली जो जहाँ बैठता है, करता है, बोलता है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा अगर आप शंकराचार्य के भक्त हैं या अंबानी के भक्त हैं, लेकिन क्या एक पूजनीय व्यक्ति, मैं थोड़ा कटु शब्द यूज कर रहा हूं, नंगे नाच देखने के लिए वहां गया था? जिस ड्रेस के अंदर वहां लोग थे, क्या शंकराचार्य को शोभा देता वहां जाना? अगर इस देश की संस्कृति में ऐसा परिवर्तन आ गया, एक धनवान व्यक्ति देश के सर्वोच्च विद्वान को अपने चरणों में झुका सकता है, तो भगवान ही मालिक। क्या होने वाला है ये अब आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि चीजें जो ईश्वर का जो न्याय है वो बहुत सख्त होता है। अब शंकराचार्य कोई बिजनेस नहीं कर रहा, कोई मतलब उसको नहीं जाना, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। उसको लगा होगा अच्छा चला गया, हाँ वो जा सकता था, उनके किसी घर में विशेष आयोजन में जाता, या उसको वो मान सम्मान मिलता, या वो जो है केवल वर वधू को ब्लेसिंग्स देता, वो करना था। उसे ये तो नहीं करना था कि वह जा रहा है सामूहिक शादी में, वहाँ पर जितने भी वो नाच गाने हो रहे हैं और सामने देखिएगा उस स्टेज पर हर एक्टर, हर कलाकार, कोई मिक्री कर रहा है, कोई जो है कॉमेडियंस बैठे हुए हैं, जो जो हुआ है वहाँ सबको पता है, और वो उसके अंदर वो जो है। इसके अलावा कई संत महात्मा, और बाकी दो नाम सामने आते हैं। मैं तो खैर ठीक है, ये तो एक हम लोग कहते हैं कि ये लोगों का कहना है कमर्शियल बाबा है, बाबा रामदेव, उसको भी नहीं जाना चाहिए। जो सही बात है, देखो जाके वहाँ को योग तो कराना नहीं कि दोनों को कोई जो वर वधू को योगा सिखाना है, या कोई समझ नहीं आती, खैर कोई कारण रहा होगा। दोनों देखो, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, जानते हैं चीज़ों को, सोच समझ कर गए होंगे, लेकिन कहीं इस समय ये कार्य जो है समाज के अगेंस्ट हो गया। मैं अगर मेरी बात उनको बुरी लग रही हो तो मैं अभी से क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि ठीक है, देखो मेरे अपने विचार हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसको नक्षत्रों के हिसाब से देखता हूँ कि इस समय देश के प्लैनेट्स इतने खराब हो गए कि हमारे देश में हमारे पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी दार्शनिक ऐसा नहीं है, एक भी फिलोसोफर ऐसा नहीं है जिसकी बात को सरकार माने, सरकार उससे सलाह करे। कोई नहीं हो रहा। यानी एक जैसे होता है ना, एक सेठ के घर में शादी है तो सब जा रहे हैं। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति राज परिवार में जब शादियां होती थी तब भी नहीं जाया करते। वैसे जाना, उससे पहले जाना, ब्लेसिंग्स देना, और सही मायने में तो राज परिवार का वो जो सदस्य जिसका विवाह है, उसकी फैमिली चलकर जो है उनके घर जाती थी, शंकराचार्य के मठ पर जाती थी और उनसे ब्लेसिंग लेते थे, आशीर्वाद लेते थे। लेकिन ये चीज़ें जो हैं नहीं हुई। तो आप, मेरा ये मानना है कि यहाँ कहीं दिक्कत आई है, और जब भी कभी कोई इस तरह का बड़ा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति देश की शास्त्रों के अगेंस्ट कार्य करता है, तो ये मान लीजिएगा कि देश पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। प्लैनेट्स अपना काम करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे, हम भी भोगी होंगे, आप भी भोगी होंगे, सब जो हैं उससे जुड़े होंगे। केवल मैं आज इन दो विषयों पर बात करना चाहता था। मेरा मानना है कि आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी अच्छा लगा शेयर कीजिएगा। हिंद वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी भी टेलीफोन नंबर है, मुझसे बात कीजिए और मेरे साथ अपनी बातें शेयर कीजिए। एक बार फिर से नए अंदाज में मैंने आपसे बात की है, अगली बार जल्दी ही फिर आपसे बात करूँगा। नमस्कार।